चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरे मुंह में रसगुल्ला एक्चुअली खुशी का मौका था, तो अभी भी सर आए थे, रसगुल्ला खिला के गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस। ठीक है, सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और हम प्रैक्टिस करते हैं एक्टिव पैसिव की। आज बस क्वेश्चंस को उड़ाने का टाइम है, ठीक है। जल्दी जल्दी उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, सभी लोग यहाँ पे ध्यान लगाएंगे भाई। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए बताइए। सॉरी। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है, चलिएगा। सॉरी भाई। देखिए, योर बिहेवियर अनॉयज मी। अनॉयज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए, अनाउड अनॉयड लिखा है, खत्म हो जाएगा। वॉइस का क्योंकि कोई काम नहीं है, हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, टेंस चेंज नहीं करना है। एक बात पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंस नहीं बदलेगा। ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, नहीं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, बस जो फॉर्मेट है उस हिसाब से आपको चेंज करना है। फिर देखो, हैव बीन का कोई काम नहीं है, जब हम चेंज करते हैं तो इज एम आर थर्ड फॉर्म का यूज करता है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। हैज बीन का कोई काम नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एम प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। कायदे में यहाँ पे एनॉयड बाय ना होके एनॉयड एट होना चाहिए था। कल आपको सिखाया था ना कि एनॉय के साथ जो प्रेपोजिशन होती है वो एट आती है, बट अगर ऑप्शंस में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास सिचुएशन एग्जाम में ऐसी आ जाए, आपको पता है, तो अपने आप से तो आंसर लिख के आओगे नहीं, फिर आप बाय के साथ ही चले जाएंगे और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आई एम ग्रेटली एनॉयड एट होना चाहिए था। कल सिखाया था ना, एनॉयड एट, एनॉयड विद। एट बिहेवियर के लिए, मतलब एट किसी चीज के लिए, और विद पर्सन के लिए, बट नहीं दे रखा तो इट्स ओके, आप सी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफटॉप ब्रोक द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार। बताइए यहाँ पे क्या इसकी पैसिव वॉइस होगी। ब्रॉक लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो मतलब यहाँ पे हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म की हेल्प से इसको बनाएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा हैज ब्रोकन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन खत्म। फिर आपने यहाँ पे देखा वॉज ब्रोकन लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा आंसर हो सकता है। फिर हैड बीन ब्रोकन लिखा हुआ है, ऑप्शन खत्म हो जाएगा ये भी। और यहाँ पे हैज बीन ब्रोकन लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई सबको बात। देखिए यहाँ पे एक चीज हमेशा ट्रिक बता रही हूँ एक्टिव पैसिव को करने की। एक्टिव पैसिव को करने की सीधी सीधी ट्रिक जो आपको फॉलो करनी है, सबसे पहले वर्ब चेक करनी है चारों सेंटेंसेस में। जो आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, उन सब में सबसे पहले आपको वर्ब चेक करनी है। अगर वर्ब से बात नहीं बनी, अगर दो दो सेंटेंसेस ऐसे हुए या तीन तीन सेंटेंसेस ऐसे हुए जिनमें सेम वर्ब यूज की गई है, तो आपको इर्द गिर्द देखने की जरूरत है, आगे आजू बाजू देखने की जरूरत है। अगर यहाँ पे वर्ब से ही आपकी बात बनती है तो आपको इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर मार्क करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे और आगे की तरफ चलेंगे। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे भाई सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं तो उसमें वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वॉज ब्रोकन लिखा हुआ है। मैंने ना इधर देखा ना मैंने इधर देखा कि भाई द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार इसको शुरू में ला रखा है क्या, अब ब्रेक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप इसको बाद में ले जा रखा है क्या। ये देखेंगे पर ये बाद की बात है।
अगर वर्ब से बात नहीं बनेगी तो इस चीज को चेक करेंगे। अगर हमारी सीधा सीधा वर्ब से बात बन जाए तो हम आंसर मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। मैंने ये भी नहीं देखा कि शुरू में क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनाइए। द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू फिट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। बनाइए, कैसे बनेगी इसकी पैसिव वॉइस, जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई। सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सॉरी। अब यहाँ पे देखिए आप। ओहो, देखो यहाँ पे तबीयत ज़्यादा ख़राब है भाई आज मेरी, ठीक है, तो थोड़ा इसीलिए मैंने आज यूट्यूब की क्लास भी कैंसिल कराई है। आप लोगों की क्लास ले ली बस ताकि थोड़ा सिलेबस खिंच जाए, बट कंडीशन नहीं है उस हिसाब से। थोड़ा सा मैनेज कर लेना आज वॉइस वगैरह को, ठीक है, गला खराब है बहुत ज़्यादा। द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू फिट, तो यहाँ पे देखिए आर प्लस आई एन जी यूज़ किया गया है। इज एम आर प्लस आई एन जी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब चेंज करते हैं उसको। ये आपने पढ़ लिया, तो पहले यही चेक कर लो कि किस किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो हैज बीन प्लान्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक आर प्लानिंग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे इज प्लान्ड लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। मैं कुछ चेक ही नहीं कर रही हूँ ना, सब्जेक्ट को शुरू में ला रखा है क्या, किससे बना रखा है, रिस्ट्रिक्शंस को शुरू में क्यों ले आए, कुछ नहीं चेक किया। मैं तो अभी सिर्फ वर्ब पे खेल रही हूँ। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आप लोगों का देखो इट इज बीइंग प्लान्ड, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यही सही आंसर होगा। मैंने कुछ भी चेक नहीं किया। ठीक है, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, यही स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में भी फॉलो करनी है। ठीक है, सीधा सीधा वर्ब से बात बनी कि पूरा का पूरा पढ़ने बैठ गए, पहले ये सोचने लग गए वहां पे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस, अच्छा इट इसका ऑब्जेक्ट मान लेंगे, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे, फिर ये देखेंगे कि अथॉरिटीज को पीछे ला रखा है कि नहीं ला रखा है, फिर आगे वाले सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, अच्छा पूरा चेक सही है कि नहीं है। अगर एक ही वर्ब है ना ऑप्शन में, चारों ऑप्शंस में से एक ही वर्ब अगर ऐसी है जो ऑप्शन में जा रही है, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वही आंसर होगा, क्योंकि सारा खेल तो वर्ब का ही है, वर्ब को ही तो मेन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वर्ब इस ऑप्शन में सही ही लिखी हुई है, बाकी में नहीं लिखी हुई है, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा। अगर दो दो में सेम वर्ब लिखी है तो जरूरत पड़ेगी देखने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्लान्ड मोबाइल टॉयलेट्स, अच्छा सॉरी, मैं पैसिव वॉइस पढ़ रही हूँ, आज दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ये आप लोगों का ऊपर लिखा हुआ है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनी हुई है। मोबाइल टॉयलेट्स वर प्लेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड द एरिया वेयर पीपल असेंबल्ड फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे देखिए वर प्लेस्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाई होगी, तभी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाई होगी। अब पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव में क्या करते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो देख लो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगी हुई है, यहाँ पे हैज प्लेस्ड लिखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे इज प्लानिंग लिखा हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे लगी हुई है देखो, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए द मोबाइल टॉयलेट्स प्लेस्ड, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दो दो वर्ब्स एक जैसी मिली। यहाँ भी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो आंसर्स नहीं है क्योंकि वर्ब अलग अलग है। अब ये दो, मुझे दो में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक जैसी मिली, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर है। अब देखो जब आप चेंज करोगे तो ये मोबाइल टॉयलेट्स तो शुरू में लिखा हुआ है, ये बाद में जाएगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ये शुरू में आएगा। जो बाय के बाद लिखा हुआ है एक्टिव बनाते वक्त इसको पहले लेके आओगे ना, तो देखो यहाँ तो मोबाइल टॉयलेट शुरू में लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ये चीज आपको पहले लिखनी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एक्टिव पैसिव में अपनी स्ट्रैटेजी लेके उसको करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रूनिंग ऑफ ट्रीज इन माई कॉलोनी हैज बीन स्टार्टेड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। बताइए, देखिए हैज बीन स्टार्टेड मतलब हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बना रखी है।
और प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, बस बीन नहीं लगाएंगे, हैज स्टार्टेड तो आएगा ही आएगा। तो देख लो हैज स्टार्टेड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है। ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हैज बीन स्टार्टेड लिखा हुआ है, इसमें विल स्टार्ट लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो दो दो ऑप्शन है मेरे पास जहाँ पे सेम वर्ब जारी है। अब बाकी चीजों को चेक कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो प्रूनिंग ऑफ ट्रीज है ये बाद में जाना चाहिए, और जो बाय के बाद वाला है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये शुरू में आना चाहिए, जो कि इसमें आ रखा है। इसमें तो इन्होंने सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी मेरा खत्म हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। मोबाइल टॉयलेट्स वर प्लेस्ड बाय, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, हमने इसको, ये दोबारा से रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने कौन सा मार्क किया था? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोर रोल्स फॉर वुमेन विल बी ओपनड अप इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स बाय आर्मी, इंडियन आर्मी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। विल बी ओपनड मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी हुई है, और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं हम, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पे तो हैज ओपन लिखा है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे विल ओपन लिखा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ भी विल ओपन लिखा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ भी विल ओपन अप लिखा है, ये भी आंसर हो सकता है। अब ये तीनों में सेम वर्ब यूज की गई है। अब बाकी चीजें चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे मोर रोल्स फॉर वुमेन लिखा था, यहाँ भी ये लिखा है, तो सब्जेक्ट को तो पीछे लेके जाओगे। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से बताओ फटाफट से कि कौन सा मेरा आंसर होगा। मोर रोल्स फॉर वुमेन विल बी ओपनड अप इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी। बताइए दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों का आंसर का वेट कर रही हूँ मैं, बहुत इजी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसको सही कीजिए। बताइए भाई। ओहो, वेरी नाइस nice। तो यहाँ पे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी। देखो कैसे, क्योंकि बाय के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी। तो बाय प्लस सब्जेक्ट है, ये यही तो उठ के शुरू में आएगा। इंडियन आर्मी से ही तो आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे, वुमेन से कैसे कर दोगे भाई। इंडियन आर्मी ने ओपन किया है ना, ओपन किसने किया है, इंडियन आर्मी के लिए। किसके लिए, मोर रोल्स फॉर वुमेन विल बी ओपनड अप इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी। ओपन कौन करेगी, इंडियन आर्मी। तो अब एक्टिव वॉइस बना रहे हो तो इंडियन आर्मी को शुरू में लिखोगे ना। इंडियन आर्मी विल ओपन अप मोर रोल्स फॉर वुमेन इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स की रैंक्स में वुमेन के लिए और ऑप्शंस आएंगे और रोल्स आएंगे, तो ये इंडियन आर्मी ओपन करेगी, वुमेन्स थोड़ी ओपन करेंगी। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वाज मेड बाय अविका। वॉज मेड मतलब प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बना रखी है, वॉज मेड लगाया क्योंकि। तो एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं हम, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का। देख लो मेड कहाँ पे, खाली मेड कहाँ पे लगा हुआ है, खाली मेड कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है, पोस्टर वॉज मेकिंग, किसी भी ऑप्शन में नहीं लगा हुआ। चारों ऑप्शंस गलत है, एक बार चेक करो बताओ क्या आंसर होगा। चारों ऑप्शंस आई थिंक गलत लिखे हुए हैं यहाँ तो सही बनाओ फिर कैसे बनेगा। चलो इसको सही करके बनाओगे, कैसे बनेगा। इसका सही बनाओ, कैसे बनेगा। चारों ही ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इसका सही बनाना है कि कैसे बनेगा। वेरी नाइस। तो देखो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या बनाओगे आप, अभी का आ जाएगा शुरू में। ठीक है, और ये जो वॉज मेड लिखा हुआ है इसका मतलब ये आप लोगों का मेड रहा होगा। सेकेंड फॉर्म तो लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट में, और बाकी सब कुछ सेव आ जाएगा। अभी का मेड अ पोस्टर,
ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। बाय whom was this window pane broken? बताइए भाई, बाय whom was this window pane broken? बाय whom से बना हुआ है, आपको इसको बनाना है एक्टिव वॉइस पे कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस ऑलरेडी बनी हुई है। बाय whom को आप हु को तो चेंज करते हैं ना बाय whom में, तो डेफिनेटली हु से बनेगा, चारों ऑप्शंस हु से ही बनने वाले हैं। बताओ, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे वॉज ब्रोकन लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट रहा होगा, तो ये प्रेजेंट नहीं हो सकता, हैज ब्रोकन नहीं आ सकता, विल ब्रेक नहीं आ सकता, हु ब्रोक आएगा। पास्ट बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, जिस हिसाब से आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। प्रिपरेशन वर बीइंग मेड फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल। वर बीइंग मेड मतलब पास्ट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस बनी हुई है, इसमें तो हम वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बस उसको एक्टिव में कन्वर्ट करते वक्त बीइंग हटा देंगे इसमें से, और यहाँ पे मेक में आईएनजी जोड़ देंगे। वर मेकिंग या वॉज मेकिंग यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब वॉज वर प्लस आईएनजी। तो देख लो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हैव बीन मेकिंग लिखा है जो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हैव मेड प्रिपरेशंस लिखा हुआ है जो भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शंस में लिखा हुआ है देवर मेकिंग, दोनों में वर मेकिंग लिखा हुआ है, बाकी चीजें चेक कर लो, दोनों ही सेम है क्या? अच्छा देखो क्या डिफरेंस है। देवर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल, देवर मेकिंग सेम ही लग रहा है मुझे तो, दोनों दोनों ऑप्शन सेम है क्या, एक बार देखना। दोनों ऑप्शन सेम है, ये टाइपिंग एरर यहाँ पे रही होगी, यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, एक एक में कुछ और लिखा होगा, इसको चेंज कर देते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे हैज बीन मेकिंग लिख लो, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो जाती है। तो हैज बीन मेकिंग के हिसाब से ये ऑप्शन भी सही, गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। हैज द कार बीन क्लीन बाय द ड्राइवर। देखो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनी हुई है, तो बीन हटा दो तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हैज द ड्राइवर क्लीन लिखा हुआ है। ठीक है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये एक्टिव वॉइस में आपने बदल दिया, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। When we arrived at his home, we were welcomed by his parents. When we arrived at his home, we were welcomed by his parents. बताइए। वर वेलकम्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस आपने लगा रखी है, सही चेंज कीजिए इसको। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पे वर वेलकम लिखा हुआ है, वर वेलकम मतलब आपने पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाई है, तो एक्टिव में खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी इसका मतलब। अब देखो चारों ही ऑप्शंस में वेलकम्ड 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 है ना, यहाँ पे हेड वेलकम लिखा है, तो चलो ये तो आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, तीन ऑप्शन ऐसे जिसमें वेलकम वेलकम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए वी वर वेलकम, हमारा स्वागत किया गया था बाय हिज पेरेंट्स, तो बाय के बाद जो सब्जेक्ट हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है ये शुरुआत में आएगा, और जो वी होगा ये बाद में जाके अस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तो देखो वी वेलकम्ड दैम लिखा है, आपने वेलकम नहीं किया, पेरेंट्स ने वेलकम किया है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, वेन वी अराइव्ड एट हिज होम, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने वेलकम्ड अस, हमारा वेलकम किया, ये जो हिज पेरेंट्स है ये शुरुआत में आएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, जो चीज बाद में लिखी हुई थी उसको पहले लाना होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे अनन्या प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे, प्लक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनानी है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म देख लो किसमें लगी हुई है। ये ऑप्शन भी खत्म, हैव बीन प्लग्ड लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म, वर प्लग्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे इज प्लग्ड लिखा है, यहाँ पे आर प्लग्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे फ्रेश फ्लावर्स जो कि प्लूरल है तो उसके हिसाब से आर प्लग्ड जाएगा। फ्रेश गार्डन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंड मदर when his parents went abroad। was looked मतलब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, तो फटाफट से देख लो खाली लुक्ड किस में लगा हुआ है, जिसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी। लुक्स आफ्टर लिखा है, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बाय हिज ग्रैंड मदर किसने किया, किसने देखभाल की, ग्रैंड मदर ने, तो ग्रैंड मदर शुरू में आना चाहिए था। दिनेश ने नहीं की है, दिनेश की ग्रैंड मदर ने की है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनेश लुक्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शुरू में ग्रैंड मदर लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे वॉज लुकिंग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि दिनेश की ग्रैंड मदर ने लुक्ड आफ्टर। ठीक है, वॉज लुक्ड को देखो लुक्ड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखो, दे विल पुट अवे देयर वुलन आफ्टर द फेस्टिवल होली। विल पुट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, जो पैसिव वॉइस बनाओगे तो विल भी पुट हो जाओ, विल भी पुट हो जाना चाहिए था, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखो आप लिखा हुआ है, बाकी सब में यहाँ पे आर बीइंग पुट, यहाँ पे हैव बीन पुट, यहाँ पे आर पुट अवे सब खत्म हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखो, रुद्र वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स वेन, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं जो प्रेपोजिशन दी गई है वो लगी रहती है, तो देखो लाफ एट भी लगा हुआ है, बाय भी लगा हुआ है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पे वॉज लाफ्ड लिखा हुआ है, तो ये देख लो खाली लाफ्ड किस ऑप्शन में लिखा है। वॉज लाफ्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाई होगी, जिसमें खाली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ मैं अगर देख रही हूँ, यहाँ पे लाफ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म, यहाँ पे लाफिंग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म, यहाँ पे आप लोगों का फिर विल बी लाफिंग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी खत्म, यहाँ पे लिखा हुआ है लाफ्ड कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्र। ठीक है, रुद्र पर हंसे, व्हेन ही वॉर हिज शॉक्स इनसाइड आउट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान करो जब मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स कराए थे तो ये चीज सिखाई थी, देखो यहाँ पे लाफ के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है एट, तो बताया था ना कि अगर एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है तो पैसिव वॉइस में भी वो सेम प्रेपोजिशन आपको लिखनी है। ठीक है, उसको हटाना नहीं है, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वो सेम प्रेपोजिशन आप लिख ही रहने दोगे। तो यहाँ पे देखो लाफ एट लिखा हुआ था, यहाँ भी आपने लाफ एट लिख दिया और साथ में बाय भी लगा रखा है, समझाया था मैंने कॉन्सेप्ट्स में, याद करो, देखो वही चीज बनी हुई है। चलो नेक्स्ट देखिए, ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे। वॉज गिवन मतलब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी हुई है, तो गिव गिव देख लो कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है, सिर्फ यही ऑप्शन है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द आर्टिस्ट प्लेड द वॉयलिन। प्लेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते वक्त वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज प्लेड इसी में लिखा हुआ है, इसमें इज बीइंग लिखा है, इसमें विल बी लिखा है, इसमें हैड बीन लिखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे ओपनड अ न्यू स्कूल, मुझे ओपनड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और जब मैं इसको चेंज करूंगी तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म देख लो जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में लगी हुई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें इज लिखा हुआ है, इसमें विल भी लग रहा है, इसमें कैन भी लग रहा है, जो आंसर्स नहीं हो सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बाय होम वर यू टॉट। वर यू टॉट, वर प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, फिर से पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। ठीक है, और जब मैं एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे देख लो डायरेक्ट खाली सेकंड फॉर्म किस में लगी हुई है, तो देखो यहाँ पे टीचिंग लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ विल टीच लिखा है, ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे आर यू टीचिंग लिखा है, ये आंसर नहीं हो सकता, हु टॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स दैट द रिपोर्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन। बताइए। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, पढ़िए फटाफट से। देखिए ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो इंटरोगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे द चेयरमैन कमेंट वर टू बी प्लेस्ड, ये तो को सेंस ही नहीं बन रही है, सेंटेंस ही सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा।
वेरी नाइस। बट बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स ना। बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स। मेंबर्स ने डिसाइड किया ना, किसने डिसाइड किया, इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। तो डिसाइड किसने किया, मेंबर्स ने। तो डिसाइड के साथ मेंबर्स तो लिखोगे कि मेंबर्स ने डिसाइड किया। तो मेंबर्स डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट्स। चेयरमैन ने डिसाइड नहीं किया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए। अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया caused the death of at least 23 persons। caused लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो वॉज वर देख लो, और प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगी हुई है, यहाँ पे खाली कॉज लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे वॉज कॉज लिखा हुआ है, देखते हैं आंसर हो सकता है अगर किसी और ऑप्शन में नहीं हुआ तो। ठीक है, यहाँ पे विल भी लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने देखा फिर से वॉज कॉज लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से देख लो कि कौन सा आंसर है, चेक करके एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन्स। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करके देखो कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। भाई जो शुरुआत में है वो पीछे चला जाएगा, और जो पीछे है वो शुरू में भी तो आना चाहिए ना, है ना, तो उसको भी तो चेंज करना जरूरी है। बताओ क्या आंसर होगा। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन्स, डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 पर्सन्स ये आपका स्टार्टिंग में आ गया। वॉज कोज्ड बाय अ फायर इन कैलिफोर्निया, जो ये फायर इन कैलिफोर्निया है ये बाय लगा के आपका पीछे आ गया है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन लिखा हुआ है, बाय यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्लियर है भाई बात। चलो, credit cards are replacing cash transactions are replacing present continuous की पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम उसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर डेफिनेटली होगा। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट देखिए। वी वर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। वी वर गिविंग वेरी लिटिल टाइम टू वर गिवन मतलब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी हुई है, इसको ठीक करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा गेव। देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें गेव लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे हैव गिवन, विल गिव, गिव अस, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल। आर प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी हुई है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस बनाते वक्त यहाँ पे बिलीव्स होना चाहिए था या बिलीव होना चाहिए था। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो हैड बिलीव्ड लिखा है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आर बिलीविंग लिखा है, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। पीपल लोग ज्यादा है, उसके लिए मैंने बिलीव का यूज किया। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से बिलीव्ड लिखा हुआ है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आई भाई बात। नेक्स्ट देखिएगा। इट इज टाइम टू सर्व डिनर। चलो इसका बनाओ, थोड़ा डिफरेंट आया है आपके सामने। ये मैंने इट इज टाइम वाला याद करो फॉर्मेट लिखवाया था, है ना, इट इज टाइम वाला फॉर्मेट कराया था ना। बताओ इसकी कैसे बनेगी, इट इज टाइम टू सर्व डिनर। बताया था ना कि जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मेट आए, अपने नोट्स में चेक करो जल्दी से। इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब, इस तरह का फॉर्मेट आए तो क्या करना होता है उसमें। बताओ, इट इज टाइम प्लस फोर प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री, बताया था ना, इसमें चेंज करते हैं इसको, उस हिसाब से इसको चेंज करो, कौन सा चेंज होएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको लिखवा रखा है, जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मेट आए, इट इज टाइम प्लस टू प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, इट इज टाइम फोर लगा के ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये शुरू में आ जाता है, इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। याद आया कुछ, लिखवाया था ना फॉर्मेट, याद करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, क्या होगी इसकी पैसिव वॉइस।
वेरी नाइस। तो यहाँ पे नेवर ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो वॉज ट्रस्टेड लिखा हुआ है, हो सकता था बट देखते हैं कि सही है कि नहीं है। यहाँ पे भी वॉज ट्रस्टेड लिखा हुआ है, दो ऑप्शंस मिल गए मुझे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए एनीवन इज नॉट ट्रस्टेड, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वॉज वर नहीं लगा हुआ। अब इनमें दो ऑप्शंस में वॉज ट्रस्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कहाँ सही तरीके से चेंज किया गया है। भाई जो शी लिखा हुआ है वो लास्ट में जाके बाय हर हो जाना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शी का हो गया बाय हर, और इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने नेवर लिखा हुआ था ना, तो नेवर ना लिख के इन्होंने उसकी जगह एनीवन की जगह नो वन कर दिया। और जब मैंने नो वन ऑलरेडी लगा दिया तो नेगेटिव वर्ड है नो वन, तो नो वन जब मैंने लगा दिया तो नो वन के साथ फिर मैं नेवर का यूज नहीं करूंगी, तो इन्होंने नो वन के साथ एवर का यूज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। आप ऐसे तो बोल ही सकते थे कि एनीवन वॉज नेवर ट्रस्टेड बाय हर, इन्होंने क्या किया, नो वन वॉज एवर ट्रस्टेड बाय हर, तो यहाँ पे नो वन किया तो यहाँ पे एवर कर दिया। ठीक है, चलो सही है। नेक्स्ट देखिए, हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए हैव बीन इम्पोज्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बना रखी है, तो एक्टिव में कन्वर्ट करते वक्त बीन हटा देंगे आप इसमें से। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी ही रहेगी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ तो इज इम्पोजिंग लिखा है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे इम्पोज्ड लिखा है ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये पास्ट परफेक्ट बना दिया ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट था, ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैव इम्पोज था, यहाँ पे हैज इम्पोज्ड, क्यों, क्योंकि जब मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पलटा हैवी टैक्सेस के हिसाब से यहाँ पे हैव लगा रखा था, लेकिन जब यहाँ पे गवर्नमेंट शुरू में आएगा तो गवर्नमेंट सिंगुलर हो जाएगा, गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे हैज लगाया जाएगा, तो वो चेंज हो सकता है हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, बस आपको टेंस में याद रखना है कि क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड, हैड एनकाउंटर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, इसकी पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो बस कुछ नहीं करना, बीन जोड़ देना है। तो देख लो हैड बीन कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो वॉज लिखा हुआ है, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इज लिखा हुआ है ये ऑप्शन भी खत्म। ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर मुझे हैड बीन एनकाउंटर्ड, अच्छा यहाँ यही ऑप्शन है, इसमें दूसरे वाले में तो हैज लिखा हुआ है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय हिज स्कीम। वी विल बी, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी हुई है क्योंकि बी लगा हुआ है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म देख लो कौन से ऑप्शन में लगी हुई है, तो सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई बात, समझ आ रही है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हैव दे अनाउंस्ड द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन प्लस थर्ड फॉर्म उसमें लगा देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप आ जाएगा शुरू में। अब पहले ये देखिए कि यहाँ पे किस ऑप्शन में हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे देखो चारों ही ऑप्शन हैज हैव वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बीन इसमें भी लगा हुआ है, बीन इसमें भी लगा हुआ है, पहली बात तो बीन इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन मेरा इसीलिए खत्म हो गया। फिर बी इसमें बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग का कोई काम नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये मुझे यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पे दे के हिसाब से पहले यहाँ पे हैव लगा हुआ था, लेकिन जब वर्ल्ड कप आपका सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ल्ड कप हो जाएगा सिंगुलर, उसके लिए आप यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, तो हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी होती है, ऊपर दे के हिसाब से लगी हुई थी, अब वर्ल्ड कप के हिसाब से लगाओगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यू विल ईदर बी टेकन प्रिजनर और शुड बाय द एनिमी। बताओ सॉरी हाँ
विल बी टेकन मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनी हुई है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो आंसर मार्क कीजिए और चलिए आगे। ठीक है, चलिएगा भाई। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, शॉट बाय द एनिमी लिखा हुआ है ना, तो एनिमी आपने शुरुआत में ले लिया और ये लास्ट में भी कुछ सही लिखा हुआ है, यू बाद में आ गया। ठीक है, चलो। ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज न्यू कैमरा। इज क्लिकिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इसमें जोड़ देंगे। तो देख लो कि कौन से ऑप्शन में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि गुड पिक्चर्स जब शुरू में आएगा तो फिर यहाँ पे इज नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर हुई भाई बात सभी को? जल्दी जल्दी इसी तरीके से आंसर्स करते जाइए। मैं आप लोगों के आंसर्स भी देख रही हूँ कि कौन कौन बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बट हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, पूरे 70 क्वेश्चन कराऊंगी, तब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतनों से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम पूरे 70 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक्टिव पैसिव के पूछे गए हैं उसकी शीट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, उसके अंदर लिंक पे क्लिक करके आप यूट्यूब पे चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स। बताओ चलो उसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। लेट वाला सेंटेंस है, लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स। लेट द बेल बी रंग, बी रंग मतलब ऑलरेडी पैसिव वॉइस बनी हुई है, आपको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। बताओ कैसे करोगे। लेट प्लस बी प्लस V3 बना हुआ है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ठीक है, बेल क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये फॉर्मेट है। तो ये तो ऑलरेडी आपकी पैसिव वॉइस है। तो ये किसकी चेंज की थी आपने, याद करो अपने नोट से। इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो इसी तरीके से चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, जब आपके पास ये वाला फॉर्मेट होता है ना वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। तो देख लो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रिंग वर्ब हो गई, बेल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, रिंग द बेल। एक तरीके से ऑर्डर हो गया ये, है ना, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स, हर 40 मिनट्स बाद बेल बजानी है। तो इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, जो ऐसे बना रखी है। ठीक है, तो बताया था आप लोगों को, नोट्स लिखवाए थे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बताना था आपको। अगर आपके पास ये आता तो आप इसकी पैसिव वॉइस ये बनाते, आपके पास ऑलरेडी पैसिव वॉइस दी थी और उल्टा पूछा गया था, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ आई ना सबको बात? चलो नेक्स्ट देखिएगा, द एनिमी विल हैव सीज्ड द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। विल हैव सीज्ड मतलब ये देखो फ्यूचर परफेक्ट, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट भी आ गया हमारे पास। तो फ्यूचर परफेक्ट सारे सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स कराए थे, सबसे एक एक क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, मैक्स सबसे आ चुके हैं। लेट वाला भी आ गया है, इट इज टाइम वाला भी आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट भी, सारे टेंसेज आ चुके हैं। और जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको कराए थे आ चुके हैं, जो रह गए एक दो वो भी आ जाएंगे लास्ट तक करते करते। ठीक है, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ढंग से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में आप लोगों को क्या करूंगी, ये अभी नेक्स्ट सेशन बना हुआ है एक्टिव पैसिव का, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे अपने क्वेश्चंस। अभी 35 पे इसको यहाँ पे क्लोज करके अभी वहाँ पे 36 से वहाँ स्टार्ट करेंगे, पूरा 70 तक जाएंगे। इस पूरी प्रैक्टिस के बाद मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव की एक होमवर्क प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवाऊंगी, जिसका लिंक मैं उसी वाली शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा यूट्यूब की वीडियो पे चले जाएंगे, एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आप वहाँ चले जाएंगे, जितने भी एक्टिव पैसिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम चेंज करते वक्त विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, जिसमें विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट से पास्ट नहीं करना, तो वुड गलती से मत कर देना। ठीक है, क्योंकि मुझे टेंस चेंज नहीं करना है, विल का वुड नहीं होगा, यही आंसर करेक्ट होगा।
सी वाला। ठीक है भाई। कुछ बच्चों ने भाई डी आंसर किया है। डी आंसर नहीं होगा भाई, ये एक्टिव वॉइस है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव वॉइस है, मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। विल सीज तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, इसका इससे क्या मतलब है, तो ये आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। शी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, बताओ। वॉज सीन मतलब आप लोगों का वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बना रखी है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो देख लो सो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वी सो हर सिटिंग इन द लास्ट रो। ठीक है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा। द हंचबैक वॉज बींग लॉन्च्ड एट बाय एवरीवन। चलो हाँ, अभी इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आपके पास इवेंट बना हुआ है ना एक्टिव पैसिव नेक्स्ट प्रैक्टिस का, जल्दी से उसमें आ जाइए फटाफट से, बिना ब्रेक के तुरंत। मैं इसको हटा के वो लगा रही हूँ, और इस क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करेंगे और आगे तक पूरा लेके जाएंगे, प्रैक्टिस खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाइए।